नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 31 जुलाई 2026 शुक्रवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। यूपी में मानसून फिर से कमजोर पड़ गया है, लेकिन पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के कारण गंगा, घाघरा, सरयू समेत 10 नदियां उफान पर हैं। वहीं बिजनौर में गंगा का पानी बहसूमा ठाकुर द्वारा स्टेट हाईवे के ऊपर से बह रहा है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में गर्मी बढ़ गई है। जैसलमेर, बाड़मेर में तापमान 40 डिग्री के पार चला गया है। इसकी वजह पश्चिम की तरफ से आ रही गर्म हवाएं हैं। मध्य प्रदेश के मानसून के 3 स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हैं। इसके चलते अगले 2 दिन प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में पिछले 24 घंटों की बारिश का आंकड़ा जारी किया गया। जल संसाधन विभाग ने आंकड़ा जारी किया। मात्र एक स्थान पर भारी बारिश दर्ज हो सकी। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ में 69 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। प्रदेश में 30 स्थानों पर 1 इंच से अधिक बारिश दर्ज हुई। जयपुर जिले में बारिश का जोर रहा। जयपुर के जालसू में 43, कालवाड़ में 34, मोजनाबाद में 28, फागी और चौमू में 25-25 mm व सांगावाला में 33 mm बारिश दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 5-6 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। डीप डिप्रेशन सिस्टम के असर से 5-6 अगस्त तक बारिश के आसार हैं। राजस्थान में डोनेशन कैंप से जमा होने वाला ब्लड व 50% का हिस्सा अब सरकारी ब्लड बैंकों में जाएगा। प्रसूताओं को फ्री और बिना रिप्लेसमेंट के ब्लड उपलब्ध करवाने के फैसले के बाद सरकार ने यह नियम लागू किया है। दरअसल ब्लड बैंकों में बिना रिप्लेसमेंट के ब्लड प्रसूताओं को देने के निर्णय के बाद ब्लड की कमी होने की आशंका जताई जा रही है। आदेश लागू होने के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के ब्लड बैंक और इम्यूनोहेमेटोलॉजी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉक्टर डीआर आर्य ने सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन से अधिक रक्तदान करने की अपील की है। संसद के मानसून सत्र में आज शुक्रवार को लोकसभा से जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन विधेयक 2026 पास हो गया। यह विधेयक बिना बहस के पारित हुआ। इस बिल के पारित होने के बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। दोनों सदनों में काफी हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। अब संसद की कार्यवाही सोमवार को शुरू होगी, क्योंकि शनिवार और रविवार को अवकाश रहेगा। झालावाड़ में पुलिस ने अवैध साहूकारी, भारी ब्याज वसूली और आर्थिक धोखाधड़ी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 321 किलो चांदी, 4 किलो सोना और 37,35,000 रुपए नकद सहित कई अन्य वस्तुएं जब्त की गई। यह कार्रवाई जिले के 5 थाना क्षेत्रों में एक साथ की गई। छापेमारी अभियान के तहत बिना लाइसेंस के अधिक ब्याज दर पर पैसे देकर गरीब किसानों और जरूरतमंदों का आर्थिक शोषण करने वालों के ठिकानों से बरामदगी हुई। जब्त की गई अन्य वस्तुओं में 128 थ्रेसर मशीनें, 35 कृषि यंत्र, कल्टीवेटर, दर्जनों वाहन, जमीनों के संदिग्ध स्टाम्प, ब्लैंक चेक, बैंक दस्तावेज और गिरवी रखे गहनों शामिल हैं। राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021-22 में फर्जी खेल प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी हथियाने के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। एसओजी की टीम ने फर्जी ताइक्वांडो खेल प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाने के आरोपी बाल कंवर सैनी को गिरफ्तार किया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री विशाल बंसल ने बताया कि वर्ष 2021-22 की भर्ती प्रक्रिया के दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने फर्जी ताइक्वांडो खेल प्रमाण पत्र और ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया धनबाद की फर्जी ईमेल आईडी से तैयार सत्यापन रिपोर्ट का इस्तेमाल कर खेल कोटे से नौकरी प्राप्त की थी। जयपुर में 2 छात्र नेता और एक छात्रा पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। उन्होंने आज शुक्रवार दोपहर से आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी के एनएसयूआई प्रभारी विजय पालकोड़ी, उपाध्यक्ष कौशेन खान और मेंबर बियोना जाट शामिल हैं। तीनों जंतर मंतर पर हुए युवाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे और राजस्थान के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग कर रहे हैं। टोंक फाटक पुलिया के पास टंकी पर चढ़े छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश भर के युवाओं के साथ मिलकर टोंक रोड जाम करेंगे। झालावाड़ जिले में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। चोरों ने देर रात को जिले में भवानी मंडी थाना इलाके में स्थित महाकाल कॉलोनी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की इस वारदात को हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई है। चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर केवल लाखों रुपए की नकदी सहित सोने चांदी के जेवर और अन्य सामान पर भी हाथ साफ नहीं किया, बल्कि पहले वहां तसल्ली से पार्टी भी की। चोरों ने चोरी के दौरान घर की रसोई में रखे 14 अंडों का ऑमलेट बनाकर खाया और फिर वहां से फरार हो गए। राजस्थान में खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी में गुरुवार को उस समय पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया जब फेज 3 थाना पुलिस की अभिरक्षा में पेशी के लिए लाया गया चोरी का आरोपी न्यायालय परिसर से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। आरोपी के भागते ही 6 थाना क्षेत्रों की पुलिस को सक्रिय करते हुए नाकाबंदी करवाई गई और आरोपी की तलाश के लिए विशेष दल गठित किए गए। जोधपुर नगर निगम ने शुक्रवार को भारी पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में नाले पर बने अवैध कब्जों, नॉनवेज ढाबों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की।
नगर निगम कार्रवाई करते हुए बांबा मोहल्ले में नाले पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। जेसीबी और अन्य मशीनों की सहायता से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। कार्रवाई के दौरान लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि और नालों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। नशे के कारोबार से करोड़ों की काली कमाई करने वालों के खिलाफ झालावाड़ पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा है जो सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है। अब ड्रग माफिया अपनी अवैध कमाई से बनाई गई संपत्ति का न तो उपयोग कर सकेंगे और न ही उसे बेच या किसी के नाम हस्तांतरित कर पाएंगे। पुलिस ने ऑपरेशन दिव्य प्रहार 2.0 के तहत एनडीपीसी एक्ट की धारा 68F के अंतर्गत ड्रग तस्कर पंकज राठौर, उसके सहयोगी राहुल राठौर और उनके परिजनों के नाम पर दर्ज 2 करोड़ 28 लाख रुपए से अधिक मूल्य की चल अचल संपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज करवा दिया है। रेलवे में नौकरी पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के नियम और सख्त कर दिए गए हैं। अब प्रत्येक अभ्यर्थी को चिकित्सकीय परीक्षण से पहले अपने स्वास्थ्य से जुड़ी पूरी जानकारी शपथ पूर्वक देनी होगी। रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेलवे चिकित्सकीय नियमावली के तहत स्व घोषणा पत्र का नया प्रारूप लागू कर दिया है, जो अब सभी आगामी भर्तियों में अनिवार्य होगा। रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई अभ्यर्थी बीमारी या अन्य महत्वपूर्ण जानकारी छिपाता है अथवा गलत तथ्य प्रस्तुत करता है तो उसकी नियुक्ति तत्काल रद्द की जा सकती है। यदि ऐसी जानकारी नियुक्ति के बाद सामने आती है तो सेवा समाप्त करने के साथ साथ नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ भी रोके जा सकते हैं। सीकर के दातारामगढ़ में देर रात चोर एक मकान के 2 कमरों से 20 लाख रुपए के गहने और 3 लाख रुपए चोरी करके ले गए। घटना के दौरान दोनों कमरों के दरवाजों पर ताले लगे रहे। चोर खिड़की तोड़कर अंदर घुसे, वारदात करके फरार हो गए। चोरी की घटना कुली गांव में एक रोड पर स्थित रामचंद्र स्वामी के मकान में हुई। चोर कमरों से खिड़की तोड़कर अंदर घुसे, फिर वारदात को अंजाम दिया। चोरी की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना करके चोरों की तलाश शुरू कर दी। दौसा में शुक्रवार को राज्य स्तरीय महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिला पुलिस कर्मियों ने जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। रैली को डीआईजी श्वेता धनखड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीआईजी ने कहा कि महिला सुरक्षा संकल्प कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसके तहत महिलाओं की सुरक्षा और जागरूकता संबंधी कार्यक्रम आयोजित करने का प्रयास किया जा रहा है। जोधपुर जिले में अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण के खिलाफ पीसीपीएनडीटी सेल और स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बनाड़ थाना क्षेत्र में स्थित एक नर्सिंग होम के संचालक को गिरफ्तार किया। आरोपी पर पोर्टेबल मोबाइल अल्ट्रासाउंड मशीन के जरिए गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण करने का आरोप है। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड प्रोब, 50,000 रुपये नकद, एक गर्भवती महिला और अन्य संबंधित सामग्री बरामद की। सीएमएचओ डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि बनाड़ स्थित श्री सागर नर्सिंग होम के संचालक ओम प्रकाश चौधरी के खिलाफ अवैध लिंग परीक्षण करने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।